तेरे तो बिना पिछा मुड़ा। कहन लगे सच जानी मैं किसे रूप विच होवांगा, किसे थां ते होवांगा, तू किते भी बैठा होवे, किसे नू पता लगे ना लगे, पर मेरे बुढ़े बाबा तेनू जरूर पता लगेगा गुरु नानक दी जोत किथे है। बाबा बुढ़ा जी असीस लैके करतारपुर आ गए। गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह विराजमान होए, अज करतारपुर दी धरती ते इकट्ठ होए। इस महान सिख नू पहला सन्मान मिल लगा। धन गुरु नानक साहब जी ने भरी संगत विच कहा, भाई बिरद जी, उन्हां लई शब्द भाई बुढ़ा भी वरतिया जांदा सी कि भाई बिरद जी अज असी अपनी जोत भाई लैणा जी दे अंदर टिका देनी है। तुसी एक काम करो कि गुरता गद्दी दी मर्यादा तुसी निभाओगे। उस वेले बाबा बुढ़ा जी ने अपने कर कमलों दे नाल गुरु ने तां गुर शब्द तिलक निशान दिता ते बाबा बुढ़ा जी ने इस रस्म नू अदाय करदियां होया अपने कर कर्मां नाल धन गुरु अंगद साहब जी दे मस्तक दे उत्ते गुरता गद्दी दा तिलक लाया। ते उस दिन पहला बाबे नानक ने भाई लैणे नू मत्था टेकिया ते दूसरा मत्था टेकिया बाबे बुढ़े ने। ते जिथे बाबे बुढ़े दा मत्था टेक जाए संगत भरोसा कर लग पई कि गुरु नानक दी जोत इत्थे ही टिकी है। हजूर गुरु अंगद साहब खडूर साहब दी धरती ते आ गए। बाबा बुढ़ा जी करतारपुर साहब रहे। गुरु के सिखां नूं यह खबर पहुंच चुकी है। आम संगत नूं पता लग गया है कि बाबे बुढ़े नूं बख्शीश मिली है कि बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना खोसा। गुरु अंगद साहब आए, माई पिराई दे घर टिक गए, नाल कह दिता माई किसे नूं सनेहा नहीं देना कि असी तेरे घर टिके हां। बाहरों किवाड़ ला दिता गया ते सतगुरु अंदर टिक गए। कई बारी असी ये शब्द वरतने हां कि अंदर क्यों टिक गए। मैं एक बेनती करां, गुरु खरक सोग तो ऊपर ने कोई शक नहीं। जिस प्यारे दे चरनां विच रह के इन्नियां बख्शां लईआं होण, जदों ओने चरनां विच मत्था टेक दिता होवे, सच जाणो ओ तां शुकराने वजों ही अंदर टिक गए। गुरु नानक साहब जी दा प्यारा सिख बाबा बुढ़ा करतारपुर है। हजूर गुरु नानक साहब जी प्रभुपुर प्याना कर गए। संगत बेबल हो गई कि गुरु नानक साहब दे दर्शन करने ने। ये पता है कि भाई लैणा जी गुरु अंगद साहब बन गए ने, पर यह नहीं पता कि उन्होंने अपना टिकाणा अपना वसेबा किथे कीता है। ते मैं कई बारी कहना, प्रिंसीपल सतबीर सिंह कहंदे सन कि बाबा बुढ़ा जी सिੱਖੀ दे कुतबी सितारे ने। जदों किते सिੱਖੀ दा जहाज डगमगान लगदा सी, एक कुतबी सितारा ओनू डगमगान तो बचा के किनारे ते ला देंदे सन। अज संगत बेबल होई कि गुरु अंगद साहब दे दीदार पाने ने। सब तो पहला नजर गई बाबे बुढ़े कोल। बाबा बुढ़ा जी ते नजर गई, संगत कोल पहुंच गई कि बाबा जी तुहानू गुरु नानक साहब ने अपने सीने ना ला के सिर ते खत रख के क्या सी, बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना खोसा, सानू एक कृपा करके दस कि तेरा गुरु नानक साहब किथे टिकिया है। देखो अंदर सुरत करके महापुरुष बाबा बुढ़ा जी करतारपुर तो संगत लैके चले। रावी पार कीती, खडूर शहर विच आ पहुंचे ने, नगर विच आ पहुंचे ने, सीधे माई पिराई दे घर जा पहुंचे। असी कहांगे बाबे बुढ़े नू किवें पता लग गया। मैं बेनती करा गुरसिखो, जिन्हां नू टेढ़ियां मेढ़ियां जूना कहने आ, रब ने तां उन्हां नू भी इन्ना को ज्ञान दिता है। वो भी इश्क पालन लई भावें जिन्ने मर्जी तय खानियां विच दीवे बालो, पतंगे नू टेढ़ी जून कहने आ, वो प्यारे नू तय खाने विच भी जा मिलदा। केड़ी खिच जिहड़ी पतंगे नू उत्थे लै पहुंचदी है। कमल दा फुल किते वे ते भवरा किते है। भवरे नू एक खिच कमल दे फुल तक ले जांदी है। मेरे गुरु नानक दी जोत ने बख्शीश दिती बाबे बुढ़े नू। माई भराई दे घर बाबा जी गए, पिछे संगत पहुंच गई। बाबा जी ने क्या मां माई तेरे घर अंदर सतगुरु की जोत लट लट करके बार रही है। कहन लगी बाबा जी तुहानू किसने दस दिता कि मेरे घर गुरु नानक साहब दी जोत है। बाबा जी मुस्कुरा के कहन लगे मां सच जानी तेरे मस्तक ते जिहड़ा नूर डलका मारदा है, किसे अंदर दे खजाने दी ए सानू सूचना पिया दिंदा है।
तू झूठ ना बोल, तेरे घर अंदर गुरु नानक साहब टिके ने। हाथ जोड़ के क्या बाबा देख तेनू ना नहीं, तू गुरु नानक दा अनन सिख है, पर मैनू हुक्म है किसे नू दसना नहीं। ते बाबे बुढ़े ने पहली जुगत सानू दिसी कि जदों गुरु प्रगट होण करना होवे ते गुरु प्रगट किवें करीदा है। आप बैठ गए दरवाजे दे सामने, रबाबियां नू आवाज दिती, रबाबी उठ के आए, कहन लगे मेरे गुरु नानक दा शब्द पढ़ो। मैनू भरोसा है कि गुरु नानक दा शब्द सुन के गुरु अंगद साहब बाहर जरूर आउणगे। दरवाजे दे सामने सिख संगत है, रबाबियां ने कीर्तन शुरू कीता। बाबा बुढ़ा जी संगत विच बैठे ते कीर्तन दी जदों धुनी उठी कि मेरे लाल जीओ तेरा अंत ना जाना। जदों कीर्तन दी धुनी उठी कि तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लहां, कीर्तन दी धुनी उठी कि पी तेरी कीमत ना पवै, खौ केवड़ आखा नाओ, इको दम कवाड़ खुलिया ते धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह संगत विच आ विराजमान होए। सब तो पहला बाबा बुढ़ा जी उठे, हजूर दे चरनां विच मत्था टेकिया, कहन लगे बाबा जी धन गुरु अंगद साहब, बाबा जी आप जी नू सूचना नहीं सी कि इस घर दे अंदर किसे ने किवाड़ नहीं खोलना। कहन लगे दाता मैं तां किवाड़ खड़काए ही नहीं। कहन लगे सच जानी लोग केवल बाहर दियां कुंडियां खड़कांदे ने, तेनू गुरु नानक अंदर दे बूहे खड़कान दी जाच दस गया। तू अंदर दे बूहे खड़काने जानने, तू अंदर दी कुंडी खड़काई। कहन लगे मैनू भरोसा सी मेरे बाबे दी बाणी सुन के तुसी बाहर आओगे। सच्चे पातशाह ऐस संगत ते करो मेहर। हजूर दे नेत्र छलक आए जदों कहा कि गुरु नानक साहब तुहानू इस संगत लई उधार कर लई थाप के गए, इस संगत नू तुहाडा लड़ पकड़ाया। बस नानक शब्द सुनदी देर सी ते गुरु अंगद साहब दे नेत्र छलके। कहन लगे जिस प्यारे स्यों ने तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवना। नाल ही बचन कीता कि जो सिर साई ना निवै सो सिर दीजै डार, नानक जिस पिंजर में बिरखा नहीं सो पिंजर ले जान। हजूर संगत विच बैराग विच बैठ गए। बाबा बुढ़ा साहब ने चरण पकड़े, हे सच्चे पातशाह बड़ियां गरीब नवाजी कीती, नवाजिशां कीतियां जे, इस बुढ़े दे प्रति हुक्म किए, मैनू हुक्म लाओ मैं की कार कमानी है। ते गुरु अंगद साहब ने बाबा बुढ़ा साहब नू मुखातब करके शब्द कह सन कि दीखिया आख बुझाया, सिवती सच समयो, तिनको क्या उपदेश है जिन गुरु नानक देहो। की उपदेश तुहानू देना है? जिन्हां गुरु नानक साहब ने सीने न ला के बच्चे तो बुढ़ियां वाली बजुर्गी वाली पदवी दे दी। हजूर दे कोल खडूर साहब दी धरती ते बाबा बुढ़ा जी टिके रहे। कर देखो कथू नंगल तो चले ने, करतारपुर दी उसारी कराई, ये सिक्खी दा थम बाबा बुढ़ा साहब अज खडूर साहब आ गया। सिख संगत दी सेवा संभाल बाबा बुढ़ा जी ने शुरू कर दी। गुरु अंगद साहब मेहरां दे दाते ने गुरता गद्दी दिती धन गुरु अमरदास जी नूं। असी एक एक गुरु जी दे समय बाबा बुढ़ा जी दा की योगदान है। गुरु अंगद साहब जी ने धन गुरु अमरदास जी नूं गुरु बनाया ते अज फिर बाबा बुढ़ा साहब आए। पहला मत्था गुरु अंगद साहब जी ने टेकिया ते दूसरा मत्था बाबा बुढ़ा जी ने गुरु अमरदास नूं टेकिया ते गुरता गद्दी दा तिलक दिता। ते ए महापुरुष गुरता गद्दी दा तिलक दे के कुछ समय लिए अपने घर नूं चले गए। धन गुरु अमरदास गोइंदवाल साहब दी धरती ते आए। देखो उस महापुरुष दी अंदरों सुरत दा टिकां किन्ना गुरु दे अंग संग ने। हजूर कृपालू जी गोइंदवाल साहब आ गए। अज गुरु के पुत्र बाबे दातू ने भरे दरबार विच धन गुरु अमरदास जी नूं लत मारी। हजूर ने चरण पकड़ के कहा सी, गुरु के लाल दोष तेरा नहीं मेरा है। तुहाडे दर ते गागर ढोण वाला दास ते मेरे गुरु का लाल आवे ते मैं अगो जी आया ना कहण जा। बाबे दातू ने कहा, अज शाम तक तुसी इथों टिकोगे, कल अमृत वेले दे दीवान तक तुसी गोइंदवाल नहीं रहने चाहिए। गुरु अमरदास हाथ जोड़ के कहंदे ने, खां बाबा जी
मैं कल सवेर तक गोइंदवाल नहीं रहांगा, सिर्फ रात नूं मैं चला जावांगा, एक रात मैनू दिओ। किसे सिख संगत नूं होर नूं पता नहीं। धन गुरु अमरदास जी ने घोड़ी ते असवार हो अपने पिंड बासर के चले गए, जिथे गुरुद्वारा सन साहिब है। साहिब कृपालू जी जा उते विराजमान होए। बाहरों दरवाजे लिप दिते गए, नाल कह दिता कि जो बाहरले दरवाजे नूं खोलेगा सो गुरु का सिख नहीं। इधर गोइंदवाल साहिब दी धरती ते संगत बेबल होई, सेरे दरबार सजे, कीर्तन होए, पर गुरु अमरदास जी दरबार विच आए नहीं। जाके देखिया ना घोड़ी ना धन गुरु अमरदास। संगत बैराग विच आई, हजूर गए किथे? फिर नजर गई कुतबी सितारे वल के बाबे बुढ़े नूं पुछो कि गुरु नानक दी जोत हुण किथे टिकी है। बाबा बुढ़ा साहब गोइंदवाल साहब आए, आके सिख संगत नूं पुछया ते जदों पता लगा कि बाबे दातू ने लत मारी है ते बाबा बुढ़ा साहब वो घोड़ी वापस आ गई सी पिंड बासर के तों। घोड़ी नूं अगे लाया, आप संगत लैके पिछे तुरे। पिंड बासर के उस मकान दे कोल जा खलोते जिथे धन गुरु अमरदास जी ने मकान दी परिक्रमा कीती। बाहर वाले दरवाजे बंद सन। बाबे बुढ़े ने एक जुगत सोची, क्योंकि इहनूं पता है जे माता पिराई दे करने कीर्तन करांगे गुरु प्रगट होवेगा। हुण उन्हां ने बाहर दे दरवाजे नहीं खोले, उन्हां ने पिछले पासियों सन लाई, गुप्त दरवाजा खोल दिता, गुप्त दरवाजे बना दिते। ते बाबा बुढ़ा कह रहा सी, दुनिया दे लोगो शब्द गुरु प्रगट करना है, बाहर दे दरवाजे बंद करिए ते अंदर दे गुप्त दरवाजे विच सन लाइए ते गुरु दे दर्शन हुंदे। 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। बाबा बुढ़ा साहब सन ला के अंदर गए। धन गुरु अमरदास कृपालू चौंकड़ा मार के बैठे ने। बाबा जी ने नमस्कार कीती। हजूर कृपालू दे नेत्र खुले, कहन लगे बाबा जी बुढ़ा साहब जी तुसी? चरण पकड़ के कहन लगे बख्श दियो, आप दा दास हां, सिख संगत तुहाडे दर्शना तो बिना उतावली है। साहब ने कहा तुहानू पता नहीं कि दरवाजा किसे नहीं खोलना? हथ जोड़ के क्या दाता कोई नहीं खोलेगा। असी तां ओ दरवाजे खोल के आए हैं जिन्हां दरवाजियां नू खोलन दी तुसी गल बाणी विच करदे हो। हाँ, गुरु अमरदास बाहर आए, पहला बाबा बुढ़ा जी आए, नाल गुरु अमरदास आए। इक्को दम संगत विचों आवाज आई, धन बाबा बुढ़ा जिन्ने गुरु लद्दा। शब्द सन बजुर्गां साडियां दे कि धन बाबा बुढ़ा जिन्ने गुरु लद्दा। धन गुरु अमरदास संगत विच बैठ गए। बाबा बुढ़ा जी पिछे चले गए, क्योंकि उस गुरमुख ने अपनी होंद नू इन्ना को मिटा दिता है, सब दा आगू हो के भी सब तो नीवा रहिंदा है। पिछे बैठ गए। धन गुरु अमरदास जी ने कोल बुलाया, उथे कोई शब्द कहे ने। कहन लगे साध संगत बाबा बुढ़ा जी सिक्खी दे जहाज ने। साध संगत बाबा बुढ़ा जी सिक्खी दे थम ने। ते तीजा बचन क्या, जे गुरु दा नाम लैके पाप कटे जांदे ने, जेड़ा बिरध बाबे दा नाम लेगा पाप ओदे भी कटे जाणगे। उथे कवि संतोख सिंह ने एक बचन किया है, कहन लगे ए सिक्खी को बोहित भारा, भवजल ते कर है निस्तारा। कहन लगे ए भवजल तो पार करने वाला है, सिक्खी दी अवध है, इस तो अगे कोई नहीं। ए सिक्खी को बोहित भारा, भवजल ते कर है निस्तारा। सिक्खी अवध ना इस तय पर है, सिक्खी दी खाद है बाबा बुढ़ा जी। नाम लैत गन बिघन सो हरै, जेड़ा बाबे दा नाम लेगा ओदे पाप दगद हो जाणगे। बाबा बुढ़ा साहब हजूर नू पिंड बासर के तो गोइंदवाल साहब लैके आए। अज जदों पता लगा कि दरिया तो पानी नहीं भरन देंदे उच्ची जात वाले, मशकां पाड़दे ने, घड़े तोड़दे ने। गुरु अमरदास जी ने कहा बाबा बुढ़ा जी कि आपां पानी दा प्रबंध अपने घर विच करिए। जेड़ी बौली साहब दे तुसी दर्शन करदे हो गुरसिखो, इस महान गुरसिख दी करनी नू तकियो। कहन लगे बाबा जी असी अपने घर विच बौली बनावांगे। सिख संगत नू समा दस दिता, इस दिन बौली दा टक लाया जाएगा। बाबा बुढ़ा साहब आए, अरदास कीती गल विच पल्लू पा के,
संगत दे मन विच सी कि गुरु अमरदास ने टप लाना है। हजूर ने कई पकड़ी, आवाज दिती, बाबा जी इस बौली दा टप तुसी लाओगे। देखो जिस बौली विच आप इशनान करदे हो, एदा पहला टप लाण वाले सिक्खी दे कुतबी सतारे बाबा बुढ़ा साहिब जी गुरु अमरदास कोल ने। बाबा बुढ़ा जी ने टप लाया बौली साहिब दा ते भर के टोकरी मिट्टी दी अपने सिर ते चुक के बाहर सट के आए। उस बाबे दे लाए कोई टप दी बरकत है। सदियां लंघ गईयां, अज भी सिख उस बौली दा इशनान करके अंदर दी संतुष्टि पै लैंदे। हजूर कृपालू ने समा आया, 22 मंजियां थापियां ने। मैं एक सज्जन दा खोज भरिया लेख पढ़िया, वो कहंदे ने 22 मंजियां केवल नहीं, 22 प्रचारक जेड़े वख-वख थावां ते प्रचार करदे सन, इन्हां 22 दी कमांड बाबे बुढ़े दे खत विच सी। इन्हां नूं आके दसना पैंदा सी कि साडे प्रचार दा खिता किहड़ा है, असीं किहड़ा-किहड़ा प्रचार कीता। इन्हां 22 प्रचारकां दा आगू भी है बाबा बुढ़ा साहिब जी। तन गुरु अमरदास मेहरां दे दाते गोइंदवाल साहिब दी धरती ते शहबरां लांदे रहे। समा आ गया, भाई जेठा जी ओ गुरु अमरदास दे घर विच आ पहुंचे ने। सिर ते टोकरियां चुकदे ने, भावें दमाद ते सौरे दा रिश्ता बन चुका है। अज लाहौर दे लोकां ने कहा है कि देखो जी जवाई बना के सिर ते मिट्टी दियां टोकरियां ढवांदे ने। हजूर ने कहा, बाबा बुढ़ा जी गुरु अमरदास ने, की तुहानू भाई जेठे दे सीस ते टोकरी पी नजर आउंदी है कि भाई जेठा मिट्टी पिया धोंदा है? इस पूर्ण पुरुष ने कहा, नहीं दाता जी इन्हां कोल नजर कोई नहीं, असल विच टोकरी नहीं, भाई जेठे दे सीस उत्ते गुरु नानक दा छत्र पिया चलदा है। इन्हां दे सीस ते छत्र है। तन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह प्रभुपुर प्याना करन तो पहला फिर बाबे बुढ़े नूं बुलाया गया। गुरु रामदास दे चरनां विच मत्था टेकिया ते बाबा बुढ़ा साहिब आप कोल आए। उन्हां ने इशनान करा के वस्त्र गुरु भाई जेठा जी नूं पहना के दरबार विच लियाए। मत्था टेकिया। गुरु अमरदास ने बाबे सुंदर ने अखां नाल अपने पड़दादे नूं मर्यादा निभांदियां देखिया ते ओह कूक उठिया कि देखो दुनिया दे लोको, सतगुरु परतख हुंदे बहराज आप टिकाया, सब सिख बंदप पुत भाई रामदास पैरी पाया। उन्हें देखिया उस कौतक नूं ते उन्हें बाणी विच कह दिता, हर गुरै भाणा दी वडियाई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो, कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। गुरु अमरदास जी ने मत्था टेकिया। बाबा बुढ़ा साहिब ने गुरियाई दी रस्म निभाई ते अपने वल्लों नमस्कार कर दिती। पर गुरता गद्दी देण तो पहला गुरु अमरदास बाबे बुढ़े नूं लैके गुरु रामदास जी दे नाल भाई जेठा जी दे नाल जिस धरती ते अज तुसी खलो के कहंदे हो, डिठे सभे थाव नहीं तुद जेहा, बद्दो पुरख विधाते तां तू सोया। जिस दिन इस शहर दी मोड़ी गड्डी गई, उन्हां मोड़ी गड्डण वालियां विच भी बाबा बुढ़ा साहिब सन। तन गुरु अमरदास जी ने प्रभुपुर प्याना कीता। बाबा बुढ़ा साहिब जी अमृतसर दी धरती ते पक्का मुकाम कर लिया। अज ये कुतबी 17 जिथे जिथे गुरु जोत जांदी है उथे नाल तुरिया जांदा है, क्योंकि आद गुरु कह के गए ने, बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना खोसा। टप लाना शुरू कीता, कार सेवा आरंभ हो गई ते अज भी परकरमा विच खलोती हुई बेरी कह रही है, लंघण वालिओ मेरी शान दे थल्ले बैठ के गुरु नानक दे सिख बाबे बुढ़े ने सिर ते टोकरियां भी ढोईयां ते संगत तो सेवा भी कराई। अज भी परकरमा विधिओ बेरी बाबे बुढ़े दी गवाही पई देंदी है ते कोल असीं लंघने आ। मैं इनू कर्म कांड ना समझियो ते मैनू बुत पूजक ना समझियो। मैं उस बेरी कोल खलो के कई बारी पुछना वा कि दस खां जदों तेरे थल्ले बैठ के टोकरी रख के ये बिरध बाबा बैठदा सी ते गुरु रामदासे दे ते नदरां टिकांदे सन, इस बाबे दे चेहरे दा जलाल की हो जा सी। किन्नी को रहमत सी उस बाबे कोल, क्योंकि तू सदियां तो खलोती है, तेरी आवाज कोई आत्मदर्शी महापुरुष सुन सकदा है। तू इतिहास समेट के बैठी है, मेरे थले बिरध बाबा टिकदा हुंदा सी। हजूर कृपालू जी दे कोल
बाबा बुढ़ा साहब अमृतसर दी कार सेवा पे करांदे ने, अपने खत्ती टोकरियां पे ढोंदे ने। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे वेले की गुरु अर्जुन देव इन्हां तो वड्डे महादेव बाबा महादेव तो वड्डे ने बाबा पिरथिया जी। 3 पुत्र ने। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह बाबा बुढ़ा जी दी संगत विच टिके रहिंदे ने ते बाबा बुढ़ा साहब नूं पता है कि सच्ची सरकार ने रहमतां छोटे ते करनियां ने, बख्शीश इन्हां नूं मिलेगी। बाबा बुढ़ा साहब सेवा भी तत्पर ने ते गुरु रामदास जी ने धन गुरु अर्जुन देव जी नूं लाहौर दी धरती ते भेज दिता है। हजूर बेबल होके पिता गुरु नूं याद करदे ने। पिरथिया कपट लैके बैठा है ते पिता ने बाणी विच कह दिता कि पिरथिए भावें तू मेरा खून है, मां बाप नूं सताण वालिया रुपये दा मान ना करी, 2 लोकां विच भी सुख नहीं मिलना। हजूर ने बाणी विच कह दिता काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो 300 झगरत पाप, जिस धन का तुम गर्भ करत हो सो धन किसा ना आप। बाबा बुढ़ा साहब अमृतसर सब कुछ देखते ने। हजूर ने सनेहा भेजिया बाबा जी कि तुसी लाहौर दी धरती ते जाओ। सच्चे पातशाह हुक्म कहन लगे अर्जुन जी नूं लैके आओ, छोटे पुत्र नूं लैके आओ। बाबा बुढ़ा जी अमृतसर साहब दी धरती तो लाहौर गए ते जदों गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं देखिया ते चेहरा पूर्ण खड़ा विच आ गया कि मेरे गुरु दा प्यारा सिख आया ते ओ सिख जेड़ा गुरु नानक दे सीने दा प्यार मान चुका है। बाबा बुढ़ा साहब गुरु अर्जुन देव जी नूं लाहौर दी धरती तो लैके अमृतसर आए। अमृतसर तो गोइंदवाल साहब आए ने, क्योंकि गुरु रामदास जी ने चलाना गोइंदवाल साहब दी धरती ते कीता है। हजूर ने पूछा गुरु रामदास जी ने बाबा जी कि गुरु जोत दा वारिस कौन है? इशारा करके क्या सच्चे पातशाह आप समर्थ हो? कहन लगे तुहाडी सलाह। कहंदे ने ए दात ए जोत खसम दी वडियाई है, मैनू तां इंज ही अनुभव हुंदा है इस जोत दे वारिस केवल धन गुरु अर्जुन देव जी ने। गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जुन देव पुत्र दे चरनां विच नमस्कार कीती। मैं कहना वाह बाबा बुढ़ा साहब जी, जिस शरीर विच जोत प्रवेश करदी सी सिखां विचों सब तो पहला मत्था टेकण दा सुभाग तुहानू प्राप्त हुंदा सी। पहली चरनां दी शोह तुहाडे मत्थे नूं स्पर्श करदी सी। असल विच ओह कैसे कमाल दी शोह होवेगी कि जिदे विच हुणे हुणे गुरु जोत लट लट करदी प्रवेश कर गई। उस जोत दे पहले चरनां दी शोह बाबे दे मत्थे ते लगदी होवे, किन्ना कु भागां वाला है ओ महापुरुष। हजूर कृपालू गुरु रामदास गुरुता गद्दी गुरु अर्जुन देव जी नूं दे के प्रभुर प्याना कर गए ते भट्टां ने शब्द कहे कि सतर सिंहासन पृथ्वी गुरु अर्जुन को दे आयो। भट्टां ने शब्द कहे हरबंस जगत जस संचरो सो कवन कह श्री गुरु मोयो। हजूर दे जिस दिन बरादरी सिख इकट्ठे होए भोग पाया गया, बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कहा गया दस्तार बनो। ओ गुरु अर्जुन देव जी नूं गुरता गद्दी दी दस्तार बनन लगे ते पिरथिए ने खलो के दस्तार खो लई ते नाले क्या बाबा कि तुसी भी अर्जुन नाल रल गए हो, कुछ तुसी भी इहदे कोलों पा लिया है। बाबा बुढ़ा साहब ने परी संगत विच क्या कहन लगे पिरथिए एक गल चेते रखी, गुरु जोत कपड़ियां दी मुथाज नहीं, जोत तां उदों ही प्रवेश कर गई सी जदों गुरु रामदास ने मत्था टेक दिता सी। पग तू अपने घर ले जा, जिथे मर्जी पगड़ी बन के तुरिया फिरी, जोत तां गुरु अर्जुन देव जी दे अंदर है। तन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी नूं लैके बाबा बुढ़ा साहब जी आप हजूर नूं लैके अमृतसर दी धरती ते आ गए। सरोवर दी सेवा आरंभ हो गई, हरमंदर दी उसारी होनी है। इसे समय दे दरमियान भाई लंगा ने अपनी जमीन दा एक टुकड़ा गुरु घर नूं भेटा कीता ते जिस नूं अज आपां बीड़ बाबा बुढ़ा साहब दी कहने। हजूर ने कहा बाबा जी कि तुसी बीड़ साहब विच टिकोगे, उथे बागबानी, उथे पशुआं दी संभाल, उथे गुरु नानक दे लंगरां वास्ते तुसी फसल तैयार करोगे। बाबा जी ने 7 बचन कहा,
ਚਲੇ ਗਏ ਬੀੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ